गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम ये लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे 3 फरवरी 2021। अपनी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड, और यहाँ लिखेंगे आप अपना अपना नाम और अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd सेक्शन ABSE, जो भी आपका सेक्शन है बेटा वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 160, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। आपकी यूनिट 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिमिलीज। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, व्हाट अ लवली डे। yesterday deep in the forest a lion met a camel। तो कल हुआ क्या, एक जंगल में एक लायन को मिला कैमल, एंड दे टॉक्ड अबाउट देमसेल्व्स, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बात करने लगी। वुड यू लाइक टू नो व्हाट दे स्पोक अबाउट। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। चलिए देखते हैं क्या बातें कर रहे थे। हेलो, हु आर यू, नेवर सो यू बिफोर। आई अब लायन कहता है कि आप कौन हैं, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आई एम कैमल, मैं कैमल हूँ। पीपल ऑल्सो कॉल मी द शिप ऑफ द डिजर्ट, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कौन हैं। लायन, आई एम लायन एंड आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज आई एम वेरी ब्रेव। मैं लायन हूँ और लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ। वाई आर यू कॉल्ड अ शिप व्हेन यू आर एन एनिमल, तो आप शिप कैसे हुए, आप तो एक जानवर हैं। तो कैमल जवाब देता है, इट इज़ बिकॉज आई कैन वॉक ईजिली ऑन हॉट सैंड, क्योंकि मैं गर्म रेत पर बहुत ईजिली चल लेता हूँ। आई कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर वीक इन द डिजर्ट, और रेगिस्तान में मैं कई दिनों तक भूखा प्यासा, यानी बिना पानी और बिना खाने के रह सकता हूँ। तो डिड यू नोटिस दैट द लायन सेड दैट ही वॉज ब्रेव, तो आपने सुना कि लायन ने कहा कि वो ब्रेव है। हैव यू एवर पेरेंट्स एवर टोल्ड यू दैट यू आर एज ब्रेव एज लायन, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा है कि आप इतने बहादुर हो जैसे कि लायन यानी शेर। सच अ कंपैरिजन इज कॉल्ड सिमिली, इस तरह का जो कंपैरिजन होता है इसे हम बोलते हैं सिमिली। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक स्पीच का पार्ट है। तो सिमिली इट कंप्रेस टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, ये दो चीज़ जब एक जैसी होती हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अब यहाँ स्नेल है, शी इज़ एज स्लो एज स्नेल, वो लड़की इतनी स्लो है जैसे कि स्नेल। शी इज़ बीइंग कंपेयर टू स्नेल यूजिंग द वर्ड एज, उसको कंपेयर करने के लिए या तो हम लाइक का यूज़ करते हैं या फिर एज का यूज़ करते हैं कि वो ऐसी स्लो है जैसे कि स्नेल। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एज लाइट एज फेदर, इतना हल्का जैसे कि पंख। एज वाइट एज स्नो, इतना सफ़ेद जैसे जैसे कि बर्फ। ठीक है, तो ये होती हैं सिमिलीज। अब हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और करते हैं। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल फॉर द सिमिलीज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स प्रोवाइडेड। तो हमने जो पिक्चर्स दी हैं उसकी हेल्प से हमें इनके आंसर्स लिखने हैं। एज प्राउड एज पिकॉक, एज वाइज एज एन आउल, आपको जो पिक्चर दिख रही है उसका ही लिखेंगे। एज बिजी एज बी, एज बिग एज अ whale, इतना बड़ा जैसे कि whale, इतनी बिजी जैसे कि बी, इतना समझदार जैसे कि आउल, और इतना प्राउड जैसे पिकॉक, सिर पर एक ताज होता है राजा की तरह। लास्ट है पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ बातचीत करके उन्हें वन्य जीव संरक्षण के बारे में बातचीत करें। तो जो वन्य जीव संरक्षण यानी जो हमारे जंगली जीव जंतु हैं उनके कैसे उनको सेव किया जा सकता है, कैसे उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में बच्चों से बातचीत करें। लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो जब भी बाहर जाएं
या किसी के कांटेक्ट में आए तो 6 फीट या 2 गज़ की दूरी हमेशा बना कर रखें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए।